पति ब्रह्मचारी। अपनी जरा सी सोच बदल कर देखिए पापा, आपको भी इनमें भगवान नजर आएंगे पापा। मैं बहुत छोटी थी पर मुझे याद है माँ कैसे गोवर्धन बनाया करती थी। हम सब साथ मिलके पूजा किया करते थे। मुझे खुशी है माँ के बाद कोई तो है जो उनके संस्कार वापस ले आया। अपना मुंह बंद रख। गुलाब ने कह दिया कि ऐसी पूजा यहाँ नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। ठीक है दादी, अगर आपको इसमें भगवान का वास नहीं नजर आता तो आप अपने हाथों से मिटा दीजिए। राम 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 राम, उससे पाप कराएगी? पागल हो गई है क्या तू? वो भी भगवान मिटवा के? देखा पापा, जो दादी दिन रात आपके गुणगान गाया करती थी उन्हें भी इसमें भगवान नजर आते हैं। लेकिन आपका तो इस पूजा में विश्वास नहीं है ना, तो आप अपने हाथों से इन्हें मिटा दीजिए। पापा, आप चाहे कितनी शक्ति क्यों ना दिखाए, कितने नियम कायदे बना ले, खुद को हमारा भाग्य विधाता ही क्यों ना कहे, पर भगवान से भिड़ने की ताकत आप में भी नहीं है। तो आइए पूजा कर लीजिए। काव्या, पूजा शुरू करो। पापा जी और ताई माँ ने तुम्हारे लिए खास अन्नकूट का प्रसाद भेजा। अरे वाह, अन्नकूट का प्रसाद। भाभी एक मिनट। पहले आप खाइए। तुम्हें पता है ईशा, तुम्हारे जाने के बाद जो कमी मेरी जिंदगी में हो गई थी ना छोटी बहन की, वो इसने आके पूरी कर दी है। कि मेरा इतना ख्याल रखती है, खुद कुछ भी खाने से पहले मुझे खिलाती, और इसके इसी अच्छे बर्ताव से ना इसके अच्छे संस्कार झलकते हैं। थैंक यू ईशा भाभी, आप मेरे लिए प्रसाद लेकर आए। आपने मुझे मायके की कमी बिल्कुल भी नहीं खलने दी। मेरे होते हुए मैं तुम्हें उदास कैसे रहने दे सकती हूँ? तुम दोनों बात करो, मैं ये प्रसाद बांट के आती हूँ सबको। हाँ काव्या, आरव और तुम्हारा झगड़ा हुआ है? आपको कैसे पता? मेरा मतलब, आपने क्यों पूछा? मैं अपने भाई के मूड को और मेरी ननंद के चेहरे पर छाई उदासी को अच्छे से समझती हूँ। बताओ। अच्छा, तो ये बात है। महेश भैया, आप एक काम करिए, आप आरव का सामान पैक कर दीजिए। वो एक हफ्ते के लिए मेरे साथ मेरे ससुराल में रहे। जी। क्या? आरव क्यों जाएगा तेरी ससुराल में रहने के लिए? हाँ, क्यों जाऊंगा मैं? क्यों? तू मेरे साथ एक हफ्ते के लिए मेरे ससुराल में नहीं रह सकता? ईशा, एक हफ्ता बहुत ज्यादा टाइम, 1-2 घंटे की बात होती तो मैं समझ सकता था। हाँ, सब अनजान लोगों के बीच में ऑकवर्ड हो जाता। सॉरी, हाँ, एक हफ्ता तो इम्पॉसिबल। अरे अगर तू एक हफ्ते के लिए वहां नहीं रह सकता, काव्या यहाँ कैसे रहती होगी? तू कहना क्या चाहती है ईशा? यही कि तुझे जो सोचकर ऑकवर्ड लग रहा है ना कि तू वहां कैसे रहेगा अनजान लोगों के बीच, तो सोच काव्या के लिए यहाँ रहना कितना ऑकवर्ड होता होगा। उसके लिए ये घर नया है, यहाँ के लोग नए हैं, उसके मन में
कितना संकोच रहता होगा और वो किसी से कह भी नहीं पाती होगी। आरव, जब लड़की अपना मायका छोड़कर आती है ना, तो उसे सबसे ज्यादा उम्मीद अपने पति से होती है कि वो उसे समझेगा, उसका साथ देगा। अगर पति का साथ मिल जाए ना, तो वो हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत रखती है। अगर पति बाकी घर वालों की तरह अनजान बन जाए तो वो क्या करेगी, तू ही बता। आरव, तेरी शादी को टाइम ही कितना हुआ है और तू अपनी बीवी से रूठ के बैठा है। वो तेरे लिए अपनी सारी दुनिया छोड़कर आई है, सारे रिश्ते छोड़कर आई है, तेरे भरोसे। क्या तूने ये जानने की कोशिश की कि काव्या ऐसा भी क्या काम कर रही थी कि वो तेरे साथ फिल्म देखने नहीं आ पाई? ऐसा क्या कर रही थी कि वो पग फेरे के लिए भी नहीं जा पाई? काव्या दादी के दिए ढेरों कामों में बिजी थी और घर की नई बहू होने के नाते वो दादी को मना भी नहीं कर पाई। इसलिए उसने तुझे मना किया कि तू समझेगा, पर नहीं, तू तो उससे गुस्सा होके बैठा था। कभी काव्या के बारे में भी सोच लेता। आरव, काव्या, तुम दोनों ने एक दूसरे को प्यार करके चुना है, तो एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की जिंदगी में आने वाले बदलाव को समझो। शादी सिर्फ दो इंसानों का चुनना नहीं होता, दो परिवार भी जुड़ते हैं, नए नए रिश्ते भी जुड़ते हैं और हमें सबको साथ लेके चलना होता है, समझा? दादी, आपकी तबीयत खराब थी तो आपने सारा काम काव्या पे डाल दिया। इनफैक्ट वो काम भी जो हमारे घर के नौकर करते हैं। आपने क्यों फंसाया काव्या को? नई बहू थी, घर के काम सिखा रही थी। अब खुशबू थी नहीं तो किससे कहती? तेरी बीवी से ही ना। तू बोल दे तो आज के बाद मैं से बात भी नहीं करूंगी। क्या जमाना आ गया है, बीवी कान भरे और पोता दादी से लड़े। दादी, आपको बात बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि काव्या को थोड़ा वक्त दीजिए, वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। ईशा से अपनी गृहस्थी तो संभाली नहीं जाती, आई है हमारे घर में लड़ाई करवाने। तुम लोग की जो मर्जी है ना, तुम दोनों करो। राम 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 राम। सॉरी, मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी और तुम्हें समझना चाहिए। हो सके तो मुझे माफ कर दो। सॉरी। नहीं नहीं आरव जी, कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? काव्या, थोड़ा गुस्सा दिखाओ तभी ये समझेगा। चल आरव, काव्या को हक कर। भाभी, बेड़ा गर्क हो, इस शीशा के बच्चे ने मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। वैसे काव्या, एक बात तो माननी पड़ेगी, आरव तुमसे नाराज था, पर तुमने उससे गोवर्धन बनवा ही लिया। मैं क्यों बनाऊंगा, काव्या ने बनाया। क्यों? पति ही बनाते हैं ना गोवर्धन। ये आपसे किसने कह दिया? गोवर्धन हमेशा से पत्नियां ही बनाती आई हैं आज तक। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि गोवर्धन पति बनाते हैं। ओह, मतलब मेरे पति ब्रह्मचारी को पता चल गया था कि मुझे गोवर्धन बनाना नहीं आता, इसलिए मुझे हेल्प करने के लिए ऐसा कहा। बदल तो तुम रहे हो सूरज। ब्रह्मचारी तो बहुत देखे, पर झूठा पति ब्रह्मचारी पहली बार देख रही। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोला? यही कि गोवर्धन पति बनाते हैं, पत्नी नहीं। क्योंकि गोवर्धन में कान्हा जी बनाए जाते हैं। अगर आप बनाने जाती ना तो कंस बनाती थी, इसलिए। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो, बहाने मत बनाओ। आई नो तुमने झूठ इसलिए बोला ताकि मुझे नहीं बनाना पड़े। होने वाली आईएएस साहिबा, आपने मेरा झूठ पकड़ लिया, माफी चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम से आप खुद बना लेना, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, ठीक है? क्लियर?
सवाल का सीधा सीधा जवाब मत देना, 2 महीने बाद देना, ठीक है? ठीक है, तो सुनिए, आपको गोबर की स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने आपकी हेल्प की। सुन लिया? खुश? बहुत खुश। वैसे मेरी इतनी फिक्र करते हो, आखिर क्यों? हम आपके है कौन? दिल कह रहा है कि आपको अभी बता दूं कि अब आप मेरे लिए कितनी खास हैं, लेकिन तब तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक आपके लायक ना बन जाऊं। बोलो। आपकी बेकार की बातों का जवाब देने के अलावा भी ना बहुत सारे काम हैं मेरे पास। सूरज, बेकार की बात नहीं, जरूरी बात है। अच्छा चलो, शगुन के लिए मुझे कुछ पैसे दो। पति हो, पैसे दो। ये पैसे मैं ले जाऊंगी। सूरज, ये तो मेरे पापा के पैसे हैं। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो पैसे चाहिए जो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी के हों। सूरज, कल भाई दूज है ना, तो मैं अपने मायके जाऊंगी भाइयों को टीका करने। तो मुझे तुम्हारी कमाई के दिए पैसों से उनके लिए गिफ्ट लेनी है। मुझे ये ऊपर की कमाई के पैसे नहीं चाहिए। मुझे वो पैसे चाहिए जिनमें तुम्हारी मेहनत की खुशबू हो। यही पैसे हैं मेरे पास, लेने हैं तो लीजिए, नहीं चाहिए तो मत लीजिए। ठीक है, फिर मैं खाली हाथ अपने मायके जाऊंगी, पर इन पैसों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। हाँ जी। आरव जी, इतना शर्माती क्यों? बीवी हो तुम मेरी। आरव जी क्या हो गया है आपको? कपड़े पहनिए। काव्या, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। कितना बड़ा बुद्धू हूं ना मैं। इतनी सी बात पर तुम पर नाराज हो गया कि तुम मेरे साथ मूवी नहीं गई, और उस गुस्से में ये भी नहीं देख पाया कि तुम पूरा दिन सबका ध्यान रख रही थी। अगर ईशा नहीं आती तो आरव जी, मैं मुझे बोलने दो। आरव जी, डोर खोला है, कोई आ जाएगा तो। देखने दो। शादी की है मैंने तुमसे, प्यार करने का हक है तुम्हें। आरव जी, अगली बार जब आप मूवी का प्लान बनाएंगे ना, तो हम जरूर चलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। रिवॉर्ड तो बनता है ना, मेरी किस। आरव बेटा, जल्दी आ। मेरे कहने का कोई मतलब ही नहीं है। कहता है मत जाओ शगुन लेकर, जिद्दी ब्रह्मचारी। क्या हुआ सूरज भैया? कल से तो लग रही है किसी ने कुछ कहा है क्या? ईशा जी को पैसे चाहिए। इतनी सी बात पे मुंह लटक गया आपका। लीजिए, मैं देता हूँ ना पैसे, है मेरे पास थोड़े से। ये लीजिए। अरे अरे, पैसे तो मेरे पास भी हैं, और उन्हें ऐसे पैसे नहीं चाहिए। ऐसे पैसे नहीं चाहिए? माँ कसम, फिर से नोटबंदी हो गई है क्या? अरे भैया, ये तो अपने सारे हफ्ते वाला पैसा खराब हो गया। क्या करें, सेटिंग करें। अरे बुद्धू, ईशा जी कल मायके जा रही है। भाई दूज के शगुन के लिए उन्हें मेरे कमाई के पैसे चाहिए, जो मेहनत और ईमानदारी से कमाई है। गुलाब हवेली की कमाई ना हो, समझा? हाँ तो मेहनत तो हम करते। अच्छा, ईमानदारी के पैसे। अरे तो भाभी ने ना सच में बहुत ही कठिन काम दे दिया भाई। कठिन नहीं है, बस बाबूजी ने ये जो आखिरी काम मुझे सौंपा है वो कर दो एक बार, उसके बाद बाबूजी की नौकरी छोड़ दूंगा मैं। पर अभी के लिए
मेहनत से कमाए हुए पैसे कहाँ से लेकर आऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचना पड़ेगा। कीला कीला भैया, आइडिया कीला, आइडिया आ गया भैया। मैं बहुत सारे कीले लूंगा, कीले लेके मैं फेंक दूंगा रोड पे। फिर क्या होगा, फिर वहां से जाएगी गाड़ियां, थोड़ी दूर जाके सारी गाड़ियों में पंचर हो जाएगा। फिर आप वहां जाके ना गाड़ी का पंचर लगाएंगे, कच 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 कच। आ गया ना ईमानदारी का पैसा। मैं करूं पंचर? हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं। आज एक मिनट, दूसरा आइडिया सोचता हूँ कुछ। भैया एक ऐसा काम जिसमें मेहनत, ईमानदारी, पसीना सब कुछ है। आप जिम ट्रेनर बन जाओ ना। हेलो हैंडसम, मेरी मसल स्टिफ हो गई है, थोड़ा स्ट्रेच करवा दो ना। नहीं। ढंग का आइडिया नहीं निकलता दिमाग से। हाँ। तू भाग जा यहाँ से, वरना मैं लूट दूंगा बस। पर मेरे पास एक और है, एक और आइडिया है। ईशा जी को भी ना बैठे बिठाए खुराफात सोचती रहती है। जी मुसीबत में डाल दिया मुझे, क्या करूं? मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मैं ना बिना स्वाद लिए हुए रह नहीं सकती। तारीकी हैं? कितनी बार समझाया है कि चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ी हो तो मुंह जूठा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। कर दी ना पनौती। सॉरी मम्मी जी, वो क्या है ना कि खुशबू इतनी अच्छी थी ना कि मुझसे रहा नहीं गया। अरे तू जाके शरीफों की तरह वहां बैठ, मैं परस के खिला दूंगी तुझे। जा। प्रिया, अदिति, चलो सब खाने के लिए। चलो लो, ले तुम लोग शुरू करो, मैं आती हूँ अभी। हाँ काव्या कितनी सुंदर लग रही थी ना। जितने गहने उसे पहना रखे थे उतने किसी बंदरिया को पहना देना तो वो भी सुंदर ही लगेगी। अभी तो सीधे मुंह बात किया कर। यार देखो, मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। आपको सही लगे तो बात करो, नहीं सही लगे तो मत करो। मैंने कुछ कहा? जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। मैंने हमेशा तुझे चाहा है सूरज। तेरा प्यार और तेरी परवाह सिर्फ मेरे लिए है। अब मैं तुझे पाने के लिए जो करना पड़ेगा वो सब करूंगा। अब सूरज, तू भी बैठ जा, तेरे लिए थाली परस देती हूँ। हाँ ताई माँ, ये थोड़ी देर बाद खाता हूँ ना आपके साथ। चल मैं भी खा लेती हूँ तेरे साथ में, आजा। बहुत हो गई पूड़ियाँ, अब गैस बंद कर दे और तू भी आजा खाने के लिए। जी जी ताई माँ, अभी आई। ये फोन यहाँ पर रख देता हूँ ताकि और कोई ना बैठ पाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब ईशा जी आए तो मेरे पास बैठकर खाना खाएं। सूरज के लिए तो पूरियां मैं ही तलूंगी ईशा, और उसके साथ बैठकर खाना भी मैं ही खाऊंगी। अरे इतनी भारी साड़ी
ये गैस के आगे तुम्हें गर्मी लग रही होगी ना। तुम एक काम करो, तुम कपड़े बदल के आ जाओ, बाकी की पूरियां मैं कर देती हूँ। ठीक है बिंदिया। ये सब कैसे? सूरज की जिंदगी में तुम जहाँ जहाँ रहोगी ईशा, हर जगह से मैं तुम्हें हटाऊंगी। और आज सूरज के साथ खाना भी मैं ही खाऊंगी। तब तक तुम ये रायता समेटो। ये ले सूरज, खा गर्मा गर्म पूरियां। ए विद्या, चल तू भी आजा, खा ले, बैठ के आजा। जी बुआ जी, मैंने आज तक आपकी कोई बात टाली है क्या? ये ब्लूटूथ और उसके दोस्त ना बहुत बदमाश हो गए। मस्ती मस्ती में कूद कूद कर सारे तक्के फाड़ दिए। पहले ये सब ठीक करती हूँ, फिर खाने बैठूंगी। ईशा जी कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? उनकी जगह पर बिंदिया बैठे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हुआ सूरज? खा ना। हाँ बेटा। ईशा कहाँ रह गई? हे बाके बिहारी, दो बहुएं हैं मेरी, दोनों अलग प्रजाति की। एक लोमड़ी से भी ज्यादा तेज और चालाक। कौन मम्मी जी? तारी की तू और कौन? और दूसरी, हे बाके बिहारी, कछुए से भी ढीली, धीमे धीमे आएगी, मटक मटक के चल के। क्या ही करूं मैं इसका? ये ईशा जी आखिर रह कहाँ गई? सब साफ हो गया। अब इतनी जोर से भूख लग रही है कि पेट से भी आवाजें आ रही है। बस खाना मिल जाए अब। शायद पूरी सब्जी किचन में होंगी। शायद खाना खत्म हो गया है। ए महारानी, कपड़े बदलने में इतना टाइम लगता है? हैं? खाना खाया? वो टाइमा मोनिका! ए मोनिका! मम्मी जी, मैंने सारा काम कर दिया, खाना ही बांट दिया, कुछ नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा है। तब ये क्या खाएगी? खाने की वजह से अब मोनिका भाभी को डांट पड़ेगी। क्या करूं? ताइमा, वो मैंने खा लिया है खाना, पेट भर चुका है मेरा। तारीकी, किसने कहा था तुझसे बांटने के लिए? मम्मी जी, बिंदिया ने बोला था कि सारा खाना बांट देना, नहीं तो खराब हो जाएगा। हे बाकी बिहारी। हाँ बुआ जी, मैंने ही कहा था खाना बांटने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि ईशा ने खाना ही नहीं खाया होगा। ताइमा, मैंने खाना खा लिया है, मैं बस पानी पीने के लिए नीचे आई थी बस। पक्का? हाँ। चल, फिर सोने की तैयारी करो। अरे अदिति, रिया, बिस्तर लगाओ, सोने की तैयारी करो। और ये महारानी, चल तू भी थोड़ा आराम कर ले, सारा दिन काम में ही लगी रहती है। चल। और तू क्यों खड़ी है? चल, सो जा।
मुझे मालूम है आपने खाना नहीं खाया है ईशा जी। मेरा तो आज दिल खुश हो गया सूरज के साथ खाना खा के। मैं चली चैन की नींद सोने। गुड नाइट ईशा। गुड नाइट सूरज। गुड नाइट। दादी, आप क्यों जानबूझ के हमें परेशान कर रही हैं? मैं जानता हूँ कि आप मेरा और काव्या का रिश्ता आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, लेकिन क्यों दादी, क्यों? और आपने काव्या को मुझसे दूर करने के लिए क्या कहा? कि मेरी कुंडली में दोष है? रियली? बिल्कुल अपने बाप पे गया। उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तो तुम उससे ऐसे लड़ता है जैसे कुछ जानता ही ना हो। में बोलो दादी, ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इसलिए कि सब कुछ जानते हुए भी क्यों उससे इश्क लड़ा रहा है। और मेरी प्यारी भोली सी दादी, पापा क्या कहते हैं? जो काम करो पूरे दिल और शिद्दत के साथ कर, ताकि काव्या को इस बात की भनक भी ना कि मैंने उस जैसी 2 कौड़ी की लड़की के साथ शादी क्यों की है, और वो अपनी ही एक रोमांटिक छोटी सी दुनिया में खुश है। भूख लग रही है। ओह गॉड, इतनी ज्यादा भूख लग रही है कि खाने की खुशबू आ रही है। ईशा जी, पाव भाजी। मुझे पता था आपने नहीं खाया है ना, भूख लगी होगी ना, खा लीजिए। हाँ सूरज, बहुत ज्यादा। थैंक यू केयरिंग ब्रह्मचारी जी। 1 मिनट ईशा जी। अब खाइए। सूरज, तुम्हारे पेट से आवाज आई, तुमने भी खाना नहीं खाया क्या? नहीं, वो ये क्या हुआ सूरज? खा ना। हाँ बेटा। हाँ, तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ।
सूरज ये पाव भाजी कितनी ज्यादा टेस्टी है। इतनी कमाल की पाव भाजी लाए कहाँ से? हाँ वैसे है तो काफी टेस्टी, अच्छी है। अच्छी नहीं, बेस्ट है। तुम्हें पता है ऐसी सेम टू सेम पाव भाजी मुंबई के जुहू चौपाटी के पास मिलती है। हाय मैं मर जावा ये पाव भाजी खाकर। मला एक पाव भाजी खूब आवडते। क्या? सूरज ऐसी टेस्टी पाव भाजी को मुंबई में कहते हैं खूब चाट, रापचिक। टेस्ट में बेस्ट, मुंबई की पाव भाजी दी बेस्ट। तुम्हें पता है मुझे ये मुंबई पाव भाजी बहुत ज्यादा पसंद है। जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना मुंबई, तब मैंने ऐसी पाव भाजी खाई थी। अब इतने सालों बाद वैसा सेम टेस्ट, मजा आ गया सूरज। पहले ही बाइट में मुझे ऐसा लगा कि मैं सीधा मुंबई पहुंच गई। ऐसी बटरी यमी पाव भाजी कोई 200 पर प्लेट बेचे ना तो भी लोग खुशी खुशी दे दे। मैं तो ऐसी पाव भाजी रोज खा सकती हूँ। 200 रुपए पर प्लेट, आइडिया। ईशा जी आपको ये पाव भाजी पसंद आई ना? तो ठीक है, ये आप खत्म कीजिए, मैं आ गया। अरे सूरज इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? ईशा जी आप खा के सो जाइए, बहुत जरूरी काम है, ठीक है? तो बताएगा कैसा लगा मेहनत से पैसे कमाने का आइडिया? सही है ना? क्या आइडिया तो सुपर्ब है, लेकिन सुबह भी बता सकते थे। पे आइडिया ही अभी आया तो सुबह कैसे बता दूं? बहुत बड़े वाले निशाचर हुआ। चुप बैठ, बकवास बंद कर। कल तक मेहनत से पैसे कमाने हैं। और पता है बंटी, ये आइडिया आया कहां से? ईशा जी से। बस बात हुई और मैंने ठान लिया कि मैं पाव भाजी का ठेला लगाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। मतलब? अबे मतलब आप बस भैया समझ गया मैं। मतलब ये कि अब हमें उस पाव भाजी वाले को ना उठा के लाना। आप मुझे जल्दी से एड्रेस दो, मैं यूं गया और उसके 2 कान पे लगाए और उसको यहाँ पे लेके आता हूँ आपके सामने। अच्छा उठा के लाएगा पाव भाजी वाले? अरे भैया 100% लेके आऊंगा उसको। पक्का उठा के लाएगा? हाँ पक्का उठाऊंगा भैया, आपका चेला हूँ, बोल दिया तो बोल दिया। उठाऊंगा भैया, उठाऊंगा भैया। उठा ले, मैं ही हूँ। आप ही हो तो लोग। आप कैसे? पाव भाजी का ठेला स्टार्ट करते हैं। अरे वाह 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 भैया वाह। आप तो टैलेंट की ना दुकान नहीं, मकान भी नहीं, आसमान, बिल्डिंग, जहान, क्या क्या हो क्या। हो गया? हाँ कल से ना पाव भाजी का ठेला लगाएंगे, उसके लिए सामान चाहिए। एक काम करता हूँ ना भैया, वो मुन्ना जी पाव भाजी वाला है ना, उसी का ठेला उठा के ले आता हूँ यहाँ पे मस्त। यार बंटी, मैं ईमानदारी से कमाने की बात कर रहा हूँ, तो बार बार गुंडागर्दी में घुसे जा रहे हैं। और सुन, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझ गया? समझ गया। मेहनत से काम करना है, खुद से करना है, अपने बलबूते पर करेंगे। अरे वाह, मेरी और मेरी लविंग वाइफ की वेडिंग फोटो कैसी लग रही है? बहुत प्यारी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये कैसे गिर गया? जी, फ्रेम टूटना बिल्कुल भी अच्छा शगुन नहीं होता है, मगर मैंने तो अच्छे से चेक करके लगाया था। काव्या, it's okay। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस रिश्ते को कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं। फोटो हो या मेरी लाइफ, तुम्हारे साथ अब यही होगा। दिल टूटेगा, चकनाचूर होगा और सिर्फ दर्द मिलेगा काव्या।
गिरने की आवाज आई थी। क्या गिरा इतनी जोर से? आवाज तो स्टोर रूम की तरफ से आ रही है, पर इतनी रात में वहां कौन हो सकता है? कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया? ना सोचे समझे कुछ भी करते रहती हैं आप। फंसा दिया ना। मैंने फंसाया? तुम आधी रात में अपने घर में ऐसे चोरों की तरह क्या सामान इधर उधर कर रहे थे? और तुम्हें ये चूल्हे का क्या काम था? कहीं ऐसा तो नहीं तुम ये चूल्हा बेचकर मुझे पैसे देना चाहते हो? कभी अच्छा मत सोचिएगा। मैं भला क्यों चोरी करूंगा अपने ही घर में? गुंडा हूँ, कोई चोर नहीं, समझ गए आप? नहीं, मैं जानती हूँ तुम ये चूल्हा बेचना चाहते हो, वरना इतनी रात में तुम ये चूल्हे का क्या काम था? अरे था कुछ काम। बताओ मुझे क्या काम था? अरे पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचे, सवाल जवाब बाद में कर लेंगे। कैसे निकलेंगे? कैसे? खोलो! ऐसे शोर मचा के ये सारे घर को यहाँ बुला लेंगे, फिर क्या बोलूंगा सबको कि क्यों चाहिए मुझे ये चूल्हा? खोलो, कोई है? अरे शांत हो जाइए। चिल्ला चिल्ला के सबको उठाने का इरादा है क्या? अब बजरंग बली तो आएंगे नहीं हमें बचाने, ये बॉक्स खोलने। और क्या चाहते हो, पूरी रात हम यही बंद रहे? खोलो! एक मिनट रुकिए, दीजिए मुझे। सूरज, क्या? मुझे लग रहा है। अरे तुम उस तरफ चिपक के बैठी हो ना। कहाँ जगह है? वाह सूरज, इस वक्त तुम्हें इस टाइप के गाने सुनने हैं? एक चुप बैठेंगे आप। चुप? अरे गाने थोड़ी ना सुन रहा हूँ, जुगाड़ कर रहा हूँ। शांत रहो। हाँ भैया, आपकी हाइट की तरह लंबी ना आपकी उम्र भी है। कहाँ रह गए हो? वैसे आपको जब से वो हुआ है ना, तब से आपका भाभी से दूर जाने का मन ही नहीं करता। चुप बैठ, जो मुंह में आता है बक देता है। हाँ, अब सुन, सीधे मेरे घर में आ, स्टोर रूम की तरफ, ठीक है? और इधर उधर मत जाना, सब सो रहे हैं। पर भैया मुझे क्यों बुला रहे हो? चूल्हा इतना भारी है क्या? अरे यार ना यार, तू जो बोला वो कर, जल्दी आ। ठीक है भैया। भैया यहाँ पे बहुत अंधेरा है। अब हम क्या अंधेरे में छुपम छुपाई खेलने का मन बना रही हो क्या आप? कहाँ हो? सामने आओ ना भैया। आपको पता है ना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अरे बक्से की तरफ आ और दरवाजा खोल। बक्से का खुशबुश की आवाज आ रही है, खुशबुश की आवाज आ रही है। भूत नहीं है रे भूतनी के, मैं हूँ। मैं अंदर, बक्से के अंदर खोल जल्दी। बक्सा क्या रोमांटिक जगह चुनी है आप लोगों ने, क्या बात है। चुप बैठ वरना बत्ती से तोड़ दूंगा तेरा, समझ गया? ये लीजिए, पकड़े। वैसे भैया ये सब काम तो कमरे में भी हो सकता था, बस वो बेड पे से पार्टीशन हटाना था सब। जुबान बहुत चलने लगी है तेरी। चुप बैठ।
और ये ले अपना चूल्हा। हैं? हाँ, मेरा चूल्हा? बंटी, इतनी रात में तुम्हें ये चूल्हा क्यों चाहिए? वो क्या है ना भाभी, घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, 8-10 मेहमान। तो मेरे घर पे छोटा चूल्हा है, तो मुझे ये वाला चूल्हा चाहिए। दीजिए भैया, दीजिए भैया। सॉरी भाभी, है आपको जगा दिया, आप जाके सो जाइए। हाँ आप जाइए, सो जाइए। मैं इसके साथ ये चूल्हा इसके घर छोड़ कर आता हूँ। चल 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 चल। अरे पर सूरज, चल चल। सूरज बता के तो जाओ, कब तक आओगे? बड़ी हाँ। मान गए भैया यार आपको, मतलब भले ही आप गुंडे हो लेकिन एक नंबर का व्यवहार बनाया आपने। मतलब छग्गा ने एक फोन कॉल पे ये ठेला छोड़ गया। हाँ, कल सुबह वो कहाँ जा रहा है, मैंने बात की तो भले भैया ठेला खाली रहेगा, ले जाओ तो ले आया। अच्छा बंटी वो सब छोड़िए, फटाफट पेन और डायरी निकाल, सबके हिसाब लिखने, किससे कौन सा सामान हम उधार ले रहे हैं, ताकि हम उसे पैसे वापस जब करें तो ब्याज सहित वापस करें। ठीक है चल। पेन? हाँ तू देख ना। सूरज, क्या हो गया है सूरज? ने मुझे इतनी रात को ऐसे अकेले में क्यों मिलने के लिए बुलाया? अरे रे, अकेली नहीं रे पगली, मैं भी। बिंदिया देखना ये ठेला कितना गंदा हुआ है, और हम दोनों पहले से ही ये चूल्हा बाकी का सामान सेट करने में बिजी है। तो एक काम कर, फटाफट इसे ना साफ कर दे। ये साबुन, कपड़ा, पानी सब कुछ रेडी है, बस रगड़ रगड़ के ना इसे चमका दे। क्या तूने मुझे इतनी रात को ये ठेला चमकाने के लिए बुलाया? क्या कर क्या रहे तू? क्या है ये सब? ये इश्क नहीं है आसान बिंदिया, ये इश्क नहीं है आसान। अरे इस इश्क में ना जाने कितने लोगों ने क्या क्या कर दिया। अरे दूर दुश्मन देश में जाकर हैंडपंप तक उखाड़ दिया। और सूरज भैया पाव भाजी का ठेला लगाएंगे और उससे ईमानदारी वाले पैसे कमाएंगे और फिर ले जाके ईशा भाभी के हाथ में थमा देंगे। हाउ क्यूट। क्या? और नहीं तो क्या। अरे इश्क में ताजमहल बनाने वाले का नाम सुना होगा तूने, पाव भाजी का ठेला लगाने वाला आशिक पहली बार देख रही होगी, है ना? चुप बिंदिया, तू नहीं कहा था ना मुझे, हाँ पहले मैं ईशा जी के लायक बनूं और फिर जाके उन्हें अपनी दिल की बात कहूं। तो समझ ले ये उसकी पहली शुरुआत है। बस तू फटाफट ये साफ सफाई में हेल्प करना प्लीज बिंदिया। चला। कुछ तो बात है जो सूरज मुझसे छुपा रहा है। आखिर क्या? मुझे पता लगाना ही होगा, आखिर चल क्या रहा है उसके दिमाग में।